हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि एसबीआई 2024 में इंडिया की नंबर 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो लगभग 9 लाख करोड़ से भी अधिक के वैल्यूएशन का एसेट्स मैनेज करती है, जिसके पास अलग अलग टाइप्स के मिला करके सैकड़ों स्कीम्स हैं। इस वीडियो में एसबीआई के जिस स्कीम को हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक ग्रांटेड मंथली रेगुलर फिक्स इनकम देने वाला स्कीम है, जिस स्कीम में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके आप हर महीने अपने बैंक खाते में एक ग्रांटेड रेगुलर मंथली फिक्स इनकम पा सकते हैं। और ये अमाउंट 1000 से लेकर के 10,000, 20,000, 40,000 या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने समय के लिए और कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में एक कैलकुलेटर की मदद से हम इनकम को कैलकुलेट करेंगे कि मान लीजिए अगर आपको 29,324 रुपए हर महीने चाहिए तो इसके लिए आपको इस स्कीम में कितने रुपए डिपॉजिट करने होंगे और कितने समय के लिए। और साथ ही साथ हम इस स्कीम को एसबीआई के अदर स्कीम जैसे कि एफडी, आरडी और इसी के सिमिलर एक पोस्ट ऑफिस का एमआईसी मंथली इनकम स्कीम है, इन सभी को हम फुल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सा स्कीम आपके लिए बेहतर है और किस स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, एसबीआई के इस स्कीम का नाम है एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। बट जरा ठहरिए, अगर आप ऑलरेडी इस स्कीम का नाम जानते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये स्कीम एफडी, आरडी और पोस्ट ऑफिस के एमआईएस स्कीम से कितना ज्यादा डिफरेंट है और 2024 में नए अपडेट्स के साथ इस स्कीम के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, इस स्कीम में मैच्योरिटी डेट पर मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा या नहीं, इस स्कीम में कौन कौन और कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर सकता है और इस स्कीम में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा क्या वो टैक्सेबल है या नहीं। इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एसबीआई किसी भी स्कीम को अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के उनके नीड्स और उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिजाइन करता है। ऐसे में इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में समझना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि आप सही डिसीजन ले पाएं। और मेरा ये दावा है कि अगर आप इस वीडियो को एक बार एंड तक देख लेते हैं तो इस स्कीम से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे मेहनत के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं और इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट, पहले एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम को समझ लेते हैं। दोस्तों, इस स्कीम में आप एक बार एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और ये स्कीम हर महीने आपको एक ग्रांटेड रेगुलर फिक्स इनकम देती है, जिसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है। ठीक वैसा ही जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपके ऊपर एक ईएमआई सेट करता है, जिसमें बैंक द्वारा दिया गया प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उस पर लगने वाला इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है। तो ये स्कीम कुछ इस तरह से काम करता है। अब अगर हम इस स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के ऊपर नजर डालें तो इस स्कीम में कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल अपना अकाउंट ओपन करा सकता है, इंक्लूडिंग माइनर, एनआरई एंड एनआरओ को छोड़कर। इस स्कीम में अकाउंट टाइप की बात करें तो इस स्कीम में आप एक सिंगल और ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस स्कीम में आपको उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा जितना एसबीआई के एफडी में मिलता है। वहां सीनियर सिटीजन को 0.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है और जो एसबीआई के स्टाफ है, जो पेंशनर्स हैं, उन्हें भी 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। इस स्कीम में डिपॉजिट पीरियड की बात करें तो आप 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स एंड 10 इयर्स के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट अमाउंट की बात करें तो इस स्कीम में आपको कम से कम उतना रुपया तो इन्वेस्ट करना ही है जिससे आपका हर महीने जो पे आउट है वो कम से कम 1000 हो एंड मैक्सिमम डिपॉजिट का कोई लिमिट नहीं है। इस स्कीम में इंडिया में कहीं भी आप एसबीआई के ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इन केस अगर आप किसी एक लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट होते हैं तो वहां आप एसबीआई के ब्रांच में अपना अकाउंट ट्रांसफर करा सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉ की बात करें, अगर आप समय से पहले अपने अमाउंट को विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप अपने टोटल डिपॉजिट अमाउंट में से मैक्सिमम 15 लाख रुपए ही विड्रॉ कर सकते हैं, बट उस पे आपको कुछ पेनाल्टी देना होगा जो एसबीआई के टर्म डिपॉजिट यानी कि एफडी में लगता है। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी डिपॉजिटर की समय से पहले डेथ हो जाती है, इस केस में प्री मैच्योर क्लोजर पॉसिबल है। आप अपने अकाउंट को बंद करा सकते हैं। उस अकाउंट के नॉमिनी में जिस भी व्यक्ति का नाम होगा उसको सारे फंड्स वापस कर दिए जाएंगे। इस स्कीम में आपको लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। कुछ स्पेशल केसेस में आप अपने टोटल डिपॉजिट अमाउंट का 70% अमाउंट लोन ले सकते हैं। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस स्कीम से लोन लेते हैं तो उसके बाद जो आपका मंथली एन्युटी पे आउट है वो आपको ना मिलकर आपके लोन अकाउंट में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इस स्कीम में टीडीएस अप्लीकेबल है, बट अगर आप टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं तभी आपके इंटरेस्ट पे टीडीएस कटेगा। अगर आप टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आते हैं तो आपके इंटरेस्ट पे कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। अब चलिए इस स्कीम में एक बार इनकम को कैलकुलेट करते हैं कि मान लीजिए अगर आपको हर महीने 29,324 रुपए चाहिए तो इसके लिए आप
आपको इस स्कीम में कितने रुपए डिपॉजिट करने होंगे। तो देखिए इस स्कीम में जनरल सिटीजन्स के लिए 7 डे से लेकर के 10 ईयर्स तक जो इंटरेस्ट रेट है, चूंकि इस स्कीम में आप मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं, तो इस टाइम पीरियड के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 3% से लेकर के 6.5% है। वहीं इस स्कीम में सेम टाइम पीरियड के लिए सीनियर सिटीजन्स को 3.5% से लेकर के 7.5% तक इंटरेस्ट मिलेगा। चूंकि इस स्कीम में सीनियर सिटीजन्स को 0.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है और जो SBI के स्टाफ है, पेंशनर्स हैं, उन्हें 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। अब इस स्कीम में यदि आप 5 साल के लिए 15 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं, चूंकि हर महीने हमें एक फिक्स्ड इनकम चाहिए, तो इसके लिए हम पे आउट फ्रीक्वेंसी मंथली सिलेक्ट करेंगे और पेमेंट पीरियड है 5 ईयर्स। अब 5 ईयर में जनरल सिटीजन्स के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.5% है। कंपाउंडिंग हम सेलेक्ट करेंगे क्वार्टरली। सिंपल आप इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी आपके पास कैपिटल है, जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, उसके लिए आप मंथली पे आउट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कैलकुलेटर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ हम रिजल्ट पे टैप करेंगे तो जो हमारा मंथली पे आउट है वो 29,324 रुपए है। यानी कि इस स्कीम में आपको हर महीने 29,324 रुपए के फिक्स्ड इनकम के लिए 15 लाख रुपए डिपॉजिट करने होंगे। अब सेम अमाउंट अगर आप इस स्कीम में 10 साल के लिए डिपॉजिट करते हैं तो आपका मंथली पे आउट होगा 17,005 रुपए। ये मंथली पे आउट जनरल सिटीजन्स के लिए है। अब चलिए एक बार सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम को कैलकुलेट करते हैं। अगर इस स्कीम में कोई सीनियर सिटीजन 15 लाख रुपए डिपॉजिट करता है 5 सालों के लिए, और 5 साल के डिपॉजिट पे सीनियर सिटीजन के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% है। अब सीनियर सिटीजन का जो मंथली पे आउट है वो 29,673 रुपए है। यानी कि अगर कोई सीनियर सिटीजन इस स्कीम में 15 लाख रुपए 5 सालों के लिए डिपॉजिट करता है तो उसे हर महीने 29,673 रुपए का फिक्स्ड इनकम मिलेगा। और यदि कोई सीनियर सिटीजन सेम अमाउंट को इस स्कीम में 10 सालों के लिए डिपॉजिट करता है तो इस टाइम पीरियड के लिए सीनियर सिटीजन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% है। तो इस टाइम पीरियड के लिए सीनियर सिटीजन का मंथली पे आउट निकल कर आता है 17,768 रुपए। दोस्तों ये जो मंथली पे आउट है ये आपके डिपॉजिट अमाउंट और डिपॉजिट पीरियड पे डिपेंड करता है। अगर आपका डिपॉजिट अमाउंट ज्यादा है और डिपॉजिट पीरियड कम है तो ये आपका जो मंथली पे आउट है ये ज्यादा हो जाएगा। अगर आपका डिपॉजिट अमाउंट कम है और डिपॉजिट पीरियड ज्यादा है तो आपका ये जो मंथली पे आउट है ये कम हो जाएगा। अब चलिए इस स्कीम को SBI के FD, RD और पोस्ट ऑफिस का जो MIS मंथली इनकम स्कीम है उससे कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या यही स्कीम बेस्ट ऑप्शन है या इसके अलावा कोई दूसरा अल्टरनेटिव है जहां आप अपने अमाउंट को डिपॉजिट करके हर महीने एक फिक्स्ड इनकम ले सकते हैं। तो देखिए SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में क्या होता है, आप यहाँ एक बार एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और ये स्कीम हर महीने आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करता है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है। SBI के FD प्लान में क्या होता है, यहाँ आप एक बार फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और मैच्योरिटी डेट पे प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट आपको वापस मिलता है, बट बीच में आप बैंक को रिक्वेस्ट करके आप अपने इंटरेस्ट को मंथली बेसिस पे ले सकते हैं। और RD में क्या होता है, यहाँ आप मंथली बेसिस पे एक अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और मैच्योरिटी डेट पे प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट आपको वापस मिलता है। चूंकि हम यहाँ हर महीने एक फिक्स्ड इनकम प्लान की बात कर रहे हैं तो SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के सिमिलर पोस्ट ऑफिस का एक MIS स्कीम है। इस स्कीम में आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और हर महीने आप अपने इंटरेस्ट को विथड्रॉ करते हैं। इस तरह मैच्योरिटी डेट पे आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिल जाता है। और SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में क्या होता है, वहां आपका जो मंथली पे आउट होता है उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है। इस तरह मैच्योरिटी डेट पे मैच्योरिटी अमाउंट 0 हो जाता है। बट पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में आप हर महीने केवल अपने इंटरेस्ट को विथड्रॉ करते हैं तो यहाँ मैच्योरिटी डेट पे आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाता है। तो इस स्कीम में जो आपका मंथली पे आउट है वो SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ आप केवल अपने इंटरेस्ट को विथड्रॉ करते हैं। जैसा कि अगर आप पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम में 9 लाख रुपए 5 सालों के लिए डिपॉजिट करते हैं और इस स्कीम में भी इंटरेस्ट रेट 7.4% है तो आपका जो मंथली पे आउट होगा वो 5,550 रुपए होगा और ये केवल आपका इंटरेस्ट होगा, इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूड नहीं है। वहीं अगर आप सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड के लिए SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में जमा करते हैं तो यहाँ आपका जो मंथली पे आउट होगा वो 17,803 रुपए होगा। यहाँ आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है। इस तरह SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में मैच्योरिटी डेट पे जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट है वो 0 हो जाता है और पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम में हर महीने आप अपने केवल इंटरेस्ट को विथड्रॉ करते हैं तो यहाँ मैच्योरिटी डेट पे जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाता है। तो अगर आपके पास उतना कैपिटल है जिसको आप पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम में डिपॉजिट करके उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे आप अपने घर के सारे एक्सपेंसेस फुलफिल कर सकते हैं तो फिर आप पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम में डिपॉजिट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आपके पास छोटा कैपिटल है, आपके पास आपके रिटायरमेंट का अमाउंट पड़ा है और पोस्ट ऑफिस के इस स्कीम में जमा करने से यहाँ जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा इससे आप अपने सारे एक्सपेंसेस को फुलफिल नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ आप अपने अमाउंट को डिपॉजिट करके हर महीने एक फिक्स्ड इनकम का
सोर्स बना सकते हैं, जिसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होगा। तो यहाँ जो आपका मंथली पे आउट होगा वो पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, जिससे आप अपने घर के सारे एक्सपेंसेस आसानी से फुलफिल कर पाएंगे। दोस्तों ये स्कीम बेसिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिनके पास रिटायरमेंट का एक अमाउंट पड़ा है और वो अपने अमाउंट को एक ग्रांटेड फिक्स्ड इनकम प्लान में डिपॉजिट करके अपने लिए मंथली बेसिस पे एक रेगुलर इनकम का सोर्स बना सकते हैं। बट अगर आप एक यंग प्रोफेशनल हैं, आप एक एडल्ट हैं, तो आपके सामने डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जिनमें आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में 12 से 14% का रिटर्न बना सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, ETF। अगर आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।